ये तलवार का नाम है जुल्फिकार। तो आप नहीं बता पाई इसकी वजह है क्या? मेट्रो में हम ऐसे कपड़े में जा सकते हैं? नहीं जा सकते। मॉल वाले सिक्योरिटी पागल हो जाती है, तलवार लेके एक बंदा घुस गया ना, वो हिल जाते हैं। हम अपने वतन में पराये होते जा रहे हैं। बॉडी मेरी, शरीर मेरा, लोग मुझे क्यों नाम रख सकते हो, तो मैं अपना नाम क्यों नहीं रखूं? जब मुस्लिम कपड़ा डालता हूँ तो मैं उधर का आतंकवादी होता हूँ, मैं इधर का कपड़ा डालता हूँ मैं इधर का आतंकवादी होता हूँ। एक शस्त्र ऐसा ना जिहदा नाम जुल्फिकार हैगा। आप कहाँ से आए? पुणे महाराष्ट्र से। मैं मराठा सरदार हूँ। मैं शिवाजी महाराज का एक शागिर्द हूँ और उनके आदर्शों पे चलने की कोशिश करता हूँ, पर हमारे महाराष्ट्र में तलवार का लाइसेंस नहीं मिलता। आप सिक्खी से प्रेरित होके ही सिख बने हो? हाँ जी, हाँ जी। एक सिंह प्यारे ने मुझे पूछा अमरूद सगना है, तो मैंने कहा हाँ। कोई मतलब कंडीशन नहीं थी, वो उन्होंने तुरंत मुझे लाइसेंस दे दिया। एक झटके में कल का बदमाश में शरीफ बन गया। अभी तोप चलाने वाला मैं आखिरी आदमी हूँ जिसने रायगढ़ किले पे तोप चलाई, और मैं तोप के बारे में जितनी जानकारी रखता हूँ शायद हिंदुस्तान में कोई रखता हो। ये जो इस्लाम के मेन है मोहम्मद पैगंबर जी, उनको प्रेषित बोला जाता है, और उनके जो दामाद है हजरत अली साहब, ये उनकी तलवार है। अगर सरदार को दूर से देखोगे पता नहीं चलेगा, पर अगर नजदीक से देखोगे ना भाई, जिंदगी भर का रिश्ता बनेगा तुम्हारा, जैसे मेरा बना है। ये है पंजाब, यहाँ 1.5 पसली का आदमी भी ये तलवार उठा सकता है। रोजाना स्पोक्समैन देख रहे तमाम दर्शकों का मैं हरजीत का स्वागत करती ਹਾਂ ਜੀ। दर्शकों, दमदमा साहिब पहुंचे हुए हैं। तख्त श्री दमदमा साहिब जिथे विसाखी का मेला बहुत भारी लगता है, तो अज असी भी नतमस्तक होने लिए पहुंचे सी। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ सूबियां तो इत्थे संगतां पहुंचियां ने। साडे नाल एक ऐसे शख्स मौजूद ने, ਇਹ ਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਸੀ। ਇਹ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਪਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦੋ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸ਼ੇਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? जुल्फिकार। जुल्फिकार। सो एक शस्त्र इदां ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ जुल्फिकार ਹੈਗਾ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਵੀਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, वाहिगुरु जी फतेह। आप कहाँ से आए हो? पुणे महाराष्ट्र से। ਤੁਸੀਂ पुणे तो है? हाँ जी, हाँ जी। मैं मराठा सरदार जी। हूँ। नमस्कार मित्रांनो, मी पुण्यावरनं अजित रामगडे, अजित तोपची, हुकूमत शिवा, रियासत दक्कन हिंदुस्तान, दुर्गरक्षक किले घेरा सिंहगढ़। मैं शिवाजी महाराज का एक शागिर्द हूँ और उनके आदर्शों पे चलने की कोशिश करता हूँ, पर हमारे महाराष्ट्र में तलवार का लाइसेंस नहीं मिलता। फिर सिर्फ एक निहंग सिंह ऐसी है, उनको लाइसेंस मिलता है। फिर मैंने 2011 में अपना जो बंदा बहादुर फतेहगढ़ साहब है उधर तोप चलाई थी। हमारे जो पानीपत की लड़ाई में बाबा नहीं हाँ जो नहीं पुराने नहीं वो पानीपत की लड़ाई में कौन थे? बाबा दीप सिंह और उनका जो दल था, उन्होंने हमारे जो कई मराठों की औरतों को जो बचाने का सही कारण है। मतलब पानीपत की लड़ाई हो गई थी, वो ऐसी जंग थी कि हमारे 1.25 लाख आदमी मर गए थे, और फिर हमारे थोड़े एक बैड पार्ट था कि औरतों को चुका गया, उनको छुड़ाने का काम और उनको आसरा देने का काम पूरे सिख संगत ने उस ज़माने में किया, और उनके मुखी थे बाबा दीप सिंह। मुझे थोड़ा हिस्ट्री का थोड़ा ये नहीं है आप सिक्खी से प्रेरित होके ही सिख बने हो फिर? हाँ जी, हाँ जी। तो फिर मैं इधर आया था देखने, तो वो भी बैसाखी का दिन था, तो एक सिंह प्यारे ने मुझे पूछा अमरूद सगना है, तो मैंने कहा हाँ। कोई मतलब कंडीशन नहीं थी, वो उन्होंने तुरंत मुझे लाइसेंस दे दिया। एक झटके में कल का बदमाश में शरीफ बन गया। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में बदमाशी करते थे क्या? नहीं, जो भी शस्त्र बनाता है या शस्त्र रखता है उसको अच्छा समझा नहीं जाता। मैं इतिहास का अभ्यास करता हूँ। अभी तोप चलाने वाला मैं आखिरी आदमी हूँ जिसने रायगढ़ किले पे तोप चलाई। पर और मैं तोप के बारे में जितनी जानकारी रखता हूँ शायद हिंदुस्तान में कोई रखता हो। हमारा गांव है मोरगांव, जहाँ गणपति गणेश जी का सबसे पहला मंदिर बना था, वहाँ तोप चलती है। और हमने छोटी छोटी तोपें, आप कभी आइएगा मोरगांव में, बहुत तगड़ी तोप चलती है। आप तो बनाते भी और चलाते भी हो। एकलौता अक्षर, मेरी उंगली टूटी देखिए। हाँ, ये हाथ भी सब टूटा है, पर हमारा लाइसेंस नहीं बनता।
ना इज्जत मिलती है। मतलब कि शस्त्र रखे, शस्त्र बनाए, लेकिन लाइसेंस नहीं मिलता। पुरखों के हथियार है जो मार्केट में बिकते हैं और नई पीढ़ी को पता नहीं कि शस्त्र बनते कैसे। अभी मैंने देखा, अभी आजू बाजू का माहौल है, वो भाई भाई पे शक कर रहा है। सब जन बोलते हैं ऑल इंडियंस माय ब्रदर्स एंड सिस्टर। मेरे को समझ में नहीं आता फिर वो बड़े होकर अपनी बहन से शादी कैसे करते हैं। मैंने आज तक शादी नहीं की। उसके पीछे दूसरा कारण भी है, वीर सावरकर। वो बोलते हैं प्रेयसीच्या केसातनं फिरणारी बोटं जर बंदुकीच्या चापावरनं फिरलेली मित्रा, काश्मीर मुक्त व्हायचा क्षण काही क्षणांचाच आहे। काश्मीर अभी अपने पास नहीं है, बाल्टिस्तान नहीं है, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, कहाँ है सिंध? मेरे को समझ में नहीं आता। वो आपके लिए पाकिस्तान होगा पर मेरे लिए वो पुराना हिंदुस्तान है। वो जो बॉर्डर पे रहते हैं, मेरे कई सारे दोस्त हैं, उनकी ज़मीनें पाकिस्तान में है और घर इधर है। वो दिन में पास बना के जाते हैं, मैं मिला हूँ उनके घर पे, रहा हूँ। तो ये दर्द कोई नहीं समझता। जो सिटी एरिया में जो बीच में रहते हैं उनका दर्द अलग है, बॉर्डर का दर्द अलग है तो भारतवासी। और मैं कहीं जाता हूँ ना, मतलब महाराष्ट्र से गुजरात जाता हूँ, बोलते यहाँ क्यों आए हो यार? जब जहाँ मेरे भाई रहते हो मैं नहीं जा नहीं सकता। ये सवाल गलत है। मैं गलत हूँ सही हूँ ये मुझे नहीं पता। ये शस्त्र भी आपने खुद बनाया? हाँ, इसके पीछे की वही बता रहा हूँ स्टोरी। थोड़ा ज़रा मुझे बात करना नहीं आता, समझिए। हिंदी मराठी थोड़ा ये होता है। कहने का मतलब है, अभी हिजाब का मुद्दा हो गया, किसको क्या? अभी देखो, कोई बहन अपना सर ढक रही, आप ढक रही हो, ये इज्जत वाली बात है। तकलीफ तब होती कोई लड़की मिनी स्कर्ट पहनती, उसके लिए ड्रेस कोड बनाए। तो ये शिक्षा का मंदिर है। अभी मैं स्कूल में जाता था ना, शिवाजी का टिक्का विक्का लगा के अपना धोती कुर्ता पहन के जाता था स्कूल में। उल्टा जैसे साल के बाद में ना ट्रेडिशनल डे बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? कि अपना कल्चर पहनो। और वो तो 24 घंटा ट्रेडिशनल डे मना रही है। जैसे आपका पहराव है, ये वीर का पहराव है, 24 घंटे ट्रेडिशनल है। तो इनको अलग से डे मनाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये हमारी पहचान है। अभी माता, अगर हम ऐसे ड्रेस में, आप बोलती प्रगति हो रही है, बड़े बड़े मेट्रो आ रही है, पर क्या मेट्रो में हम ऐसे कपड़े में जा सकते हैं? नहीं जा सकते। मॉल वाले सिक्योरिटी पागल हो जाती है, तलवार लेके एक बंदा घुस गया ना, वो हिल जाते हैं। हम अपने वतन में पराये होते जा रहे हैं। कल तक ये वतन अपना था, अब ये पराया वतन लगता है। ये देखो, जीन्स पैंट हमको भी अच्छी लगती है, पर वो उसमें वो बात नहीं जो धोती में होती है, जो ये बहाने में बात है। इसमें जो इज्जत है ना, वो उसमें नहीं आती है। हाँ, एक दिन आनंद आता है। ये तरक्की कहाँ लेके जा रही है? ये हमारी जड़ें, ये हथियार शस्त्र विद्या अपनी मतलब खून में है, पर इसको अभी जो करते हैं ना उनको पागल समझा जाता है। सिर्फ पंजाब इकलौता ऐसा राज्य है जहाँ शस्त्रों से प्रेम होता है। अब शस्त्र होते हैं ना, दुश्मनी होती है। मैं दिखाता हूँ, अभी इतने मेरे मित्र बने ना सब, ये जो भीड़ बनी है ये प्रेम की वजह से है। तो ये पंजाब में सीखने को मिलता है कि शस्त्रों से प्यार बढ़ता है। आप वर्ल्ड में कहीं भी चले जाओ, शस्त्रों से दुश्मनी होती है। सिर्फ पंजाब में ना मेरे को ऐसा लगा कि शस्त्रों से प्रेम मिलता है, दिल से दिल मिलते हैं। भाई का मेरा 3 घंटे पहला परिचय है, पर प्रेम था। शस्त्रों से हम दोनों दोस्त बन गए। भाई मेरा हाथ इधर के खड़ा, वीर बन के खड़ा है, ये वीर बन के खड़ा है। ये भाईचारा जो आता है ना, सिर्फ पंजाबियों में है। ये लोगों को मैं समझाने में नहीं कभी सक्सेस होगा कि शस्त्रों से सबके दिमाग में क्या झगड़ा होता है, दुश्मनी होती है, शस्त्र बुरे हैं। नहीं, गुरु महाराज ने सिखाया, अगर शस्त्रधारी हो ना, झगड़ा नहीं होता। अब अभी इतना बड़ा शस्त्र है। अभी इसके बारे में बताता हूँ कि मैंने देखा, एक मुद्दा खत्म नहीं होता, दूसरा चालू होता है। मैं कोई एकतावादी नहीं हूँ, ना झगड़ा लगाने वाला हूँ। मैं हिंदुस्तान का आम नागरिक हूँ और मैं एक विद्यार्थी हूँ। मेरे को समझ में नहीं आता कि अभी बचपन में ना, अभी देखो मेरे को शीरकुरमा बहुत पसंद है। मैं किले पे जाता था तो शाम को ना सूखा मेवा आता है। अब किला पहाड़ी ऊपर चढ़ना है, पहाड़ी पे तो ड्राई फ्रूट खाना चाहिए। अब मेरे से घूमते वाला आदमी कौन देगा ड्राई फ्रूट, और कीमतें कितनी है। तो मैं ईद के दिन ना अपना टोपी भी पहन के दोस्तों में जाके ड्राई फ्रूट खा के अपना सेहत बनाता था। हाँ, उन्होंने कभी नहीं बोला कि मत आ, शिवाजी का आदमी भाई कैसे हमारे में आके तुम। अभी मैं नॉनवेज नहीं खाता हूँ तो मैं उधर नहीं जाता हूँ। मैं शाकाहारी आदमी, जो मीठा है मैं जाता हूँ खाने, वो तकलीफ कहीं नहीं आती है। तकलीफ कब आती है? जब सियासत आती है, जब सरकार आती है। और आम लोग हैं ना, वो अभी देखो, मैंने देखा कि अभी उनको क्या पहनना, इनको क्या पहनना, वो मेरा मुद्दा नहीं है। आपके क्या कहने का मतलब ही ये है कि हम सब मिलके रहते हैं, लेकिन जब सियासत आती है तो ऐसा हो जाता है कि वो नहीं माता, जब मुझे सामने वाले को देखो, अभी मेरा भाई का दोस्त है, अब झगड़ा हो गया ना, फिर मैंने इसमें ऐप निकालना है, तब ये बातें आती है। जब कोई
सीधी तरह से पंगा नहीं ले सकता ना, तो ऐसे करो। तो मैंने देखा कि इन लोग झगड़ा नफरत फैलाने का काम इतनी इद्दत से और शिद्दत से कर रहे हैं। मैं एकतावादी, तो मुझे भी कुछ करना चाहिए, और मेरे पास थे 2500। आप भी शिद्दत से एकता नहीं, तो 2500 में कैसे एकता करे, पूरे हिंदुस्तान को कैसे समझाएंगे। तो हमने दिमाग लगाया, चलो एक शस्त्र बनाते। अब ये शस्त्र के बारे में बताता हूँ। ये तलवार का नाम है जुल्फिकार। तो आप नहीं बता पाई, इसकी वजह है ये जो इस्लाम के मेन है मोहम्मद पैगंबर जी, उनको प्रेषित बोला जाता है, और उनके जो दामाद है हजरत अली साहब, ये उनकी तलवार है। और सबको एक मुंह की तलवार देखने की आदत है, दो मुंह वाली तो थोड़ा अजीब लगता है आपको जो ये लगा ना, क्योंकि ना हम एक दूसरे के बारे में ज़्यादा नहीं जानते, पर दावा करते कि सब कुछ जानते हैं। आओ एक दूसरे के साथ बैठो, एक दूसरे के आनंद लो, पता लगेंगे ये लोग इतने भी बुरे नहीं है। तो आओगे तो पता लगेगा ना। अगर सरदार को दूर से देखोगे पता नहीं चलेगा, पर अगर नज़दीक से देखोगे ना भाई, जिंदगी भर का रिश्ता बनेगा तुम्हारा, जैसे मेरा बना है। ये मेरा कहना था। और ये तलवार मैंने, देखो मैं चुप बैठने वाला आदमी हूँ, फेसबुक पे पोस्ट डाल के मेरा कुछ होने वाला नहीं था। तो मैंने क्या सोचा, एक तलवार ऐसी बनाई जाए। ये अली की तलवार है। भाई इधर आ जा, देखो ये सबसे पतला वाला आदमी है, 1.5 फसली का। उठा रे भाई, एक इधर उठा। नहीं कोई नहीं छुएगा, सरदार है यार। ये है पंजाब, यहाँ 1.5 फसली का आदमी भी ये तलवार उठा सकता है, और इज्जत के साथ। चेहरा देखो, कोई फर्क नहीं आता है। तो सब वजन की गल करते हैं तो कितना कोई दा वजन मैंने पहले 50 किलो की सोची थी, फिर बोलो 1.25 मन, फिर 40 पे आ गया। ये 11 किलो की है, 11। हाँ, वो उसके इसके वजन के पीछे भी एक कहानी है। फेसबुक पे आप सुनते हो, इसकी तलवार उतने किलो की, उनकी तलवार इतने किलो की है। तो मैंने पाया है ये 11 किलो की तलवार, यहाँ तगड़े सिंग है। भाई आपका अनुभव क्या है, वजन के बारे में अनुभव, कितना हालत होती है? अनुभव क्या है आपका? हाँ भी वजन है बहुत ज़्यादा कठिन है वजन, ते हाँ जी ज़्यादा वजन लगता है। तो कोई भी तलवार 3 किलो के ऊपर की होगी, वो लड़ाई के काम की नहीं है। इस नतीजे पे हम 150 सिंह आए हैं। मैं भी खुद प्रैक्टिकली जानना चाहता कि तलवार का आखिरी वजन कितना हो सकता है। तो ये 11 किलो का वजन है। कारण क्यों फिर 11 किलो वजन रखा है? नहीं, ये अली की तलवार है। अली ताकत का प्रतीक है। आप कोई भी काम करते हो, या अली मदद जी। ये सब, जैसे हिंदू में हनुमान जी है, और जैसे अपने में सिख लोगों में काली पीरी की तलवार है, काली मेरी, उनका वजन है। हाँ, मीरी पीरी, ओ सॉरी मेरा थोड़ा गड़बड़, मीरी पीरी तलवार। और जैसे मराठों के लिए भवानी तलवार है, उसी तरह ये मुस्लिम लोगों की मतलब ये वापस नाम भूल गया, जुल्फिकार तलवार है। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਪ ਵੀ ਉਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ये असली तलवार है, उसका नाम है जुल्फिकार। जी। तो ये तलवार बनाना बहुत मुश्किल है, और मैं चाहता हूँ इस तलवार पे अभी हिंदुस्तानी, देखो तलवार बनाना किसी आज तक काम खत्म है, किसको नहीं पता। मैं फेसबुक के माध्यम से सबको ये बताना चाहता हूँ, ये तलवार है, अभी कटिंग हो गया। हाँ, तो ये पहले बनता था दमस्कस स्टील्स, लोहे के कई छोटे छोटे टुकड़े बना के पहले लोहा बनता था, फिर उसको बोलते थे दमस्कस स्टील। अभी कोई भी इमारत का लोहा सरिया होता है, उसका लाइफ है 40 साल। अगर आप दिल्ली में जाओ, वहाँ पे एक अशोक स्तंभ है लोहा, वो आज तक गंज नहीं पकड़ा उसको। अगर वो टेक्नोलॉजी अगर अपने पास बची होती, तो आज हर इंडिया की हर इमारत की लाइफ कम से कम 500 साल होती, तो कितना डॉलर बचता। ये अपन ने बहुत कुछ खोया है। तो अभी आते तलवार पे, नहीं माता ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ 2 ਧਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਤਲਵਾਰ ਇਹ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੇਜ਼ ਧਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸ਼ਸਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੇਜ਼ ਧਾਰ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਇਹ ਤਾਂ दोनों पासों एक बराबर की हैगी आ। नहीं, ये हजरत अली की तलवार है। ये उनका एक शक्ति का प्रतीक है। ये तलवार ये जो बीच में फंसा के होता है, इस तलवार का कोई मुकाबला नहीं है। अगर ये चलाई जाती है, नहीं, ये अगर सामने वाले की तलवार है कि उसका वजन कितना भी हो, इसका वजन उसके अनुपात में ज़्यादा है। वो इसका बस वो दोनों का टकराना जरूरी है कि बंदा वो कितना भी भारी हो, कितना भी बड़ा हो, उसने उसका गिरना तय है। मतलब कि ਇਹਦੇ ਭਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੇ ਦਾ ਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। नहीं, तलवार है, तलवार नहीं तो बताता था मैं आपको। ये इसका जो आकार है, और इसके आकार में कोई मुकाबले तलवार कोई टिक ही नहीं सकती। ये जुल्फिकार है। बिल्कुल
ਵਾਰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਰ ਜਲਦੀ ਰੋਕ नहीं नहीं, हर बात है, वार भी है, साइज भी है और उसका शेप भी है और जो मतलब है ना, आमतौर पे तलवार देखने की आदत है, कोई चीज़ हटके होगी ना तो उसका असर साइकोलॉजिकल अलग पड़ता है। वो जब तक कैलकुलेशन लगाना ये चीज़ क्या है तब तक वो सर कट चुका होगा, मौका नहीं मिलता बंदे को। और ਕੋਈ ਵੀ ਟਕਰਾਊਗੀ ਉਹ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜੂਗੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਆਪਣਾ और मैं तलवार का इसका बताता हूँ बीच में का, और थोड़ा हिस्ट्री के हिसाब से बताता हूँ। इस पे सबसे पहला अभी कटिंग होने के बाद लोहार के पास जाऊँगा, गड़िया लोहार। जो मेरे को गड़िया लोहार इसलिए चाहिए क्योंकि वो महाराणा प्रताप के उनको मेरे को लेना है। फिर उसके बाद मैं जाऊँगा राजस्थान में उदयपुर, वहाँ पे एक तलवार की बहुत लोगों को नहीं पता, जिसकी किसी के पास भी तलवार हो वो आदमी उदयपुर जाए, वहाँ पे कोप्तीगिरी नाम की कला है। 1 ग्राम सोने और चांदी से काम होता है, ज़्यादा सोना लगता नहीं है, बहुत लोगों को पता नहीं है। वो सोने की तार निकलते हैं, इसके मन चाहा डिज़ाइन, मन चाहा वो अपना नाम, अपने खानदान का नाम वो लगवा सकता है। वो उन लोगों को रोज़गार नहीं है, वो उनको रोज़गार मिल जाएगा। फिर उसके बाद इसमें होगी खुदाई, जो मर्जी आप डिज़ाइन खुदाई कर लो। फिर आप इसमें पीतल की होती है भराई, और फिर इसके बाद म्यान बनेगी और तमिलनाडु में इसका मुट्ठा बनेगा। और मुझे इतना पता है, अलग-अलग स्टेटों से आप ये नहीं, सब नहीं, कुछ नहीं, बनवाते हैं। मैं स्टेट का मेरा कोई लेना देना नहीं है, मुझे वो कला से मतलब है। आप सिर्फ बता रहे हो कि यहाँ पे ये कला हिंदुस्तान है। होती है। आप इसको टुकड़े टुकड़ों में देखोगे ना, मजा नहीं आता। ये पूरे हिंदुस्तान की कला है, ना धर्म में देखो इसको, सिर्फ देखो जो बाकी वतन अपने से आगे क्यों है पता है, वो एक फ्रेम में देखते हैं। और आपने को सबने सिखाया, एक तो नीले चश्मे से देखो, केसरी चश्मे से देखो, ये वो विचारों का चश्मा निकालो, वो खुली आंखें खोलो, ज़्यादा सोचो मत। सबसे ज़्यादा पंगा ना पढ़े लिखे लोगों का है, जिसका दिल अभी देखो छोटा है दिल है। अभी कोरोना में देखा ज़्यादातर पढ़े लोग मरे, क्यों मरे? अभी हम पढ़े नहीं है, हमारा दवा मामूली था, हल्दी का दूध ले लो, वो गर्म पानी से गुड़ 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 करो, बात खत्म। हम लोग को कोरोना 250 रुपये में निपट गया। अब मैंने टीवी पे देखा यार 2.5-3 लाख दे के भी बंदे मरे हैं, क्योंकि ज़्यादा साइंस थी उनके पास, तो डर भी ज़्यादा था। और जो जिनके पास डर कम था तो हम लोग की दवाई मामूली थी, किसी ने एडोल सा खा लिया, वो हम लोग निपट गए 200-250 में। हुआ सबको था, बताया किसी ने नहीं। अब मेरे को हुआ था, मेरा 780 में निपट गया, क्योंकि मेरे को ज़्यादा जानकारी नहीं थी ना। तो कभी कभी कम जानकार होना भी अच्छा रहता है। कोई मेरा कहना मतलब है कि कोई चश्मा हटाओ, ये धर्म, ये बैरिकेड है ना। हमारे मराठी में एक कवि है केशव सूत, उनका एक मराठी सुनाता हूँ। नव्या मनूचा नव मानव मी, मळ्यास माझ्या कुंपण पडणे ते ना मजला साहे, कोण मला वटणीवर आणू शकतो ते मी पाय। बोले तो नए जमाने का आदमी हो, मेरे को कोई बाउंड्री नहीं मांगता है, और कोई मुझे रोक नहीं सकता, टोक नहीं सकता, और कौन सुधारने वाला ये मैं देखने वाला हूँ। क्योंकि आप भारतवासी, आप सब जगह जा सकते हैं। हाँ, मेरा वतन है भाई। मेरे को बचपन में पढ़ाया गया है, ऑल इंडियंस ब्रदर्स आर माई सिस्टर्स। आप मेरी बहन है, मैं अपने बहन के घर क्यों नहीं जाऊँ? चाहे बहन, अभी तो क्या है पता है प्रॉब्लम, सगे भाई को घर में जगह नहीं है। मैं तो किताब का भाई हूँ ना, कसम का भाई हूँ, मेरे को कितनी जगह होगी, ये प्रॉब्लम है। और कोई बात नहीं है, पर मेरे को किधर नहीं है, पर मेरे को इतना पता है, मुझे 2 वक्त की रोटी गुरुद्वारे में मिल सकती है, इज्जत इधर ही मिल सकती है पंजाब में, और उसका कोई ये नहीं है। पूरा हिंदुस्तान मेरा है, ये स्टेट, ये धर्म। मैं खुद पागल हो गया। मैंने पता है सिख बनने की मेरी असली वजह, मैं हिंदू था, मैं इब्राहिम गारदी मुस्लिम थे, अब मैं मुस्लिम भी बनना पड़ता था, मुझे हिंदू भी बनना पड़ता था। सिंहगढ़ किले पे मेरा नाम बादशाह है। अब एक हिंदू आदमी का जिसके ऊपर आरोप है, जो कट्टर हिंदुत्ववादी है, उसका नाम बादशाह कैसे गिर सकता है? हाँ, तो मेरा गिरा है, वो वजह पूछ लो। आप हिंदू भी बने, मुसलमान भी बने और सिख भी बने? नहीं, ये लोगों के मैं तो मेरे दिमाग हिसाब से बने, लोगों का नहीं, किसका अब गधे पे बैठना है, गधे के साथ चलना है, क्या गधा रखना ही नहीं है, ये हर एक की मर्जी है। मेरे साथ बहुत पंगा हो जाता है। अभी मेरे को ईद मनाने का दिल करा, मैंने ईद मना ली, तो मैं एक झटके में मुसलमान कैसे हो गया, मेरे को समझ में नहीं आता। अभी मेरी एक बहन है, मेरी सगे बहनें भी अच्छी है, डॉक्टर है, वेल एजुकेटेड है, पर मेरे को इच्छा थी कि बहन को ना, मतलब आप हम लोग राखी बांधते, तो राखी बांधने के बाद मैं चाहता था कि मतलब मैं मेरे अपने पोशाक में राखी बांधवाऊँ। अब मेरी बहन है क्लास 1 सब नहीं बनवा सकता, पर मेरी एक मुस्लिम बहन है,
तो वो आई एक बार घर पे, तो मुझे कहना था, मैंने पंजाब में सीखा था कि देखो अभी बाद में कुछ घटना होती है, आप कैंडल मार्च निकालते हो, वो बहन को आईफोन मत दो, कार मत दो, स्कूटी मत दो, एक तलवार दो ना निक्की वाली, बाद में कैंडल मार्च निकालने की जरूरत ही नहीं पड़नी है। जी बात समझने वाली है, लड़का लड़की और झांसी की रानी हमारे जीजा माता नहीं होती तो शिवाजी महाराज कहाँ से होते, समझने वाली बात है। ये आपको ना भेद नहीं करना, हर रंग कोला गाला अमीर श्रीमंत वो कोई लेना मायने नहीं रखता। कुछ आदिवासी हो जिंदगी और वैसे ही रहने वाले, उनका आनंद उसमें है। आप मॉल के बिना नहीं रह पाते हो, आपका आनंद उसमें है। नाइट बार डांस कोई मतलब नहीं, वो उन लोग का आनंद है। हर एक का लाइफस्टाइल है, जीने दो। अपन कभी इस लाइफस्टाइल वाले आदमी को, अगर मान लीजिए मैं गुजरात का आदिवासी हूँ, कितना भी गुजरात वाइब्रेंट हो गया, कलरफुल हो गया, और कोई आदिवासी किसी मॉल में इज्जत के साथ जा सकता है तो उसको बोलेंगे विकास। ये मेरा उल्टा मुद्दा है। अब ऐसे बोलूँगा ना, पता नहीं घर जाने के बाद कितने जन की गाली खानी पड़ेगी और कितने दोस्त मुझे क्या क्या अभी नफरत की बहुत सहना पड़ता है माथा। तो ये आजकल ना कहना ही मुश्किल हो गया। और मेरा एक प्रॉब्लम है, मेरे दिमाग में सवाल भी है, जवाब भी है। मैं जवाब अब बात करना मुश्किल है। पहले ना हम दिल खोल के बात करते थे, बड़ा आनंद आता था। आजकल बात करने से पहले डर लगता है। आप पब्लिक देखो भाई, कौन है, हिंदू है ऐसा बात करो, मुस्लिम है वैसा बात करो, सरदार है ऐसा बात करो। वो आदमी देख के बात करना अपना दिमाग में नहीं है। ये मेरा प्रॉब्लम है। और शिवाजी महाराज का इतिहास पढ़ा है पूरी जिंदगी में, तो डर के जीने को कोई मतलब ही नहीं है। आज मेरे को उधर जगह नहीं है, मेरे किले पे मेरे को जगह नहीं है। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸਲ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ नहीं, मेरा नाम अभी तो अजीत सिंह रखा है, सरदार अजीत सिंह रामगढ़िया। और पहले मेरा नाम था तोपची, तोप चलाता था इसलिए। और लोगों की आदत होती है ना नाम रखने की, अरे ये कमीना है, ये पागल है, ये ऐसा है, ये वैसा है। मैंने बोला बॉडी मेरी, शरीर मेरा, लोग मुझे क्यों नाम रख सकते हो, तो मैं अपना नाम क्यों नहीं रखूं? तो मैंने अपना भी नाम रख दिया है कई बार, मैंने सुना है। क्या नाम रखा? पहले बहुत सारे रखे, अभी एक छोटा शॉर्टकट में सुनाता हूँ। कहीं बोलते हैं ना साइन करो लिखो, तो वो मैं क्या करता हूँ वो बताता हूँ। अजीत चंद्रकांत रामगढ़े, ये मेरा पुराना मराठी में नाम है, असली वाला जो माता पिता से कागज़ पे मिला। फिर उसके नाम पे ये लिखता हो, फिर मेरे अपना किले का नाम लिखता हो, अपने राज्य का नाम लिखता हो, अपने राजा का नाम लिखता हो। और लोग लिखते हैं ना गाँव, वैसे मैंने एक मेरा खुद का है, शहरों का इलाका होता है। हम एक गांव में नहीं सिमट के रह सकते, उसको कुपमंडक बोलते, कुएं के अंदर का मेंढक। हमको इलाका लगता है थोड़ा, तो मेरा इलाका है पेशावर से लेके तंजावर तक, बीच में बाउंड्री आ जाती है। फिर मैं पाकिस्तान का हो जाता हूँ, कभी आतंकवादी हो जाता हूँ। परसों मेरा ही इलाके में एक पुलिस वाला मिला, सब पूछा पीछा, बाद में बोला खालिस्तान से क्या रिलेटेड है, पोशाक। अरे मेरे को समझ में नहीं आया, जब मुस्लिम कपड़ा डालता हूँ तो मैं उधर का आतंकवादी होता हूँ, मैं इधर का कपड़ा डालता हूँ मैं इधर का आतंकवादी होता हूँ। ये लोगों को टैग लगाने की आदत है। अब कुछ नहीं बनता है ना तो टैग लगा लेते और फिर लफड़ा हो जाता है। इधर खालिस्तानी बोल के चिल्ले। मैं बोला भाई जब बॉर्डर पे जंग हुई थी ना तो पंजाबी आए थे, तुम नहीं आया था, ये नहीं आया था। अभी एक बार का मेरा ज़िंदगी किस्सा सुनाता हूँ माता जी। भारत पाकिस्तान की जंग हुई थी, उसके बारे में एक बहुत मेरे किसी के साथ नहीं हुआ, वो मेरे साथ हुआ। अब मैं लड़ाऊ बात करता हूँ, जंग की बातें करता हूँ, तो मेरे मित्रों की इच्छा थी जब जंग हो रही थी, भाई तू लड़ने क्यों नहीं गया? तलवार विलवार रखता हूँ, हथियार रखता हूँ, देश की जंग हो रही है, हाँ तो यहाँ क्या कर रहे हो? तो मुझे लगा जंग लड़ने जाना चाहिए, तो मैंने पोस्ट डाली पाकिस्तान से लड़ने जा रहा हूँ। अब पोस्ट डालना अलग बात है, असल में जाना अलग बात है। तो मैं अपना तलवार विलवार था नहीं, अब डर लग रहा था क्या करे तो क्या करे। अब मुझे तो कानून पता है, इलाका पता है, तो फिर भी मैं अपना जंगजू का पोशाक विशाक डाला। अबे मैं भंग के गोली लेके आया अपना, और मैं सूरतगढ़ गया। मेरा प्लान क्या था, सूरतगढ़ जाना और वहाँ से प्रूफ लेना। और भाई गया था, बात बनी नहीं, ये ले लो असली वाले है, बिंदाल डाल दो, कोई नहीं है। हाँ तो सूरतगढ़ पे गया। अब मैं गया था गौ माता का पढ़ाई करने, और कुछ लोग थे मेरे पोस्ट की फेसबुक की लड़ाई, उन्होंने उधर डाला। अरे ये क्या नाटक है? और फिर मुझे पकड़ा गया, पुलिस आई, एकदम 4 जन आए,
कोई पूछताछ नहीं ढाई दबोच के जैसे आतंकवादी को नहीं। हाँ, उन्होंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया संदिग्ध मिला है, पत्रकार तैयार। अरे पहले तो आदमी से पूछताछ करो आतंकवादी है कि नहीं। बाबे एकदम ना 4-5 पुलिस सब मुझे उठा के लेके गए, एक संदिग्ध मिला चौकी में, सूरतगढ़ से अगला स्टेशन था और वहाँ पे गया मैं चौकी में। अब वो सब उधर पूछा मेरे को, मेरा सामान देखा। अब मैं पूरा सामान लेके आया तब वो मेरी 6 लाख की पिकअप थी और 2 लाख में बेची। अब मैंने कपड़े ऐसे थे, आपने देखा फोटो मेरे, तो मैंने सब जीन्स पैंट मस्त हाईफाई 60-70 हज़ार का सामान लिया था। मेरे दिल में इच्छा थी ज़रा स्टैंडर्ड तरीके से एक राउंड मारा जाए, तो स्टैंडर्ड बन के आया था। जूते थे 9,000 के पैर में, और उसकी असली वजह थी यहाँ की ठंड मुझसे सह नहीं जाती। अब इधर आना तो था, अब लड़ना ज़रूरी था। मैं आ गया लड़ने के चक्कर में, जंग पे पकड़ा पुलिस ने। और फिर मैंने बताया लड़ने के लिए कोई आम आदमी अपने वतन के लिए नहीं लड़ सकता, उसके लिए मिलिट्री बताई है, उनको पेमेंट दिया जाता है, वो हर काम के लिए पुलिस है और ये भारतीय कानून का हिस्सा है। मतलब ये सिस्टम है, कोई अपने दिल से मतलब ये नहीं ले सकता कि अगर आपको वतन के लिए प्यार है आप फौज में जाओ। ये गली मोहल्ले में लड़ने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपको कानून से प्यार है आप पुलिस में जाओ, IPS ऑफिसर बनो, ये सीधा तरीका है। पर किसी संगठन या किसी पॉलिटिकल हिसाब से हर कोई भगत सिंह नहीं बन सकता। भगत सिंह बनने के लिए वक्त चाहिए। अगर हाँ आपको लगता है चलो बचा हुआ कश्मीर अक्साई चीन, उसके बारे में कोई बात नहीं करता। आप नक्शा उठा के देखना भाई, कितने लोगों को गिल्टिस्तान बाल्टिस्तान के बारे में पता है। अपना इलाका है, ऑफिशियली अपने में, तो इसकी बात ही नहीं करते। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। हाँ जी। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹ ਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਮਸਤ ਨੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਕੰਧਾਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਆਪ ਦਾ ਰਾਜ ਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਬਸ ਮਸਤ ਮੌਲਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀਰ ਘੁੰਮਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਵੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਦਿਲ ਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜੋ ਬਣੇ ਰਹੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ।